प्रतिष्ठा मुहूर्त एवं जलाशय आदि की प्रतिष्ठा विधि। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, ऋषियों ने देवताओं आदि की प्रतिष्ठा में माघ, फाल्गुन आदि 6 मास नियत किए हैं। जब तक भगवान विष्णु शयन नहीं करते तब तक प्रतिष्ठा आदि कार्य करने चाहिए। शुक्र, गुरु, बुध, सोम ये 4 वार शुभ हैं। जिस लग्न में शुभ ग्रह स्थित हों एवं शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो उस लग्न में प्रतिष्ठा करनी चाहिए। तिथियों में द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, त्रयोदशी तथा पूर्णिमा तिथियां उत्तम हैं। प्राण प्रतिष्ठा एवं जलाशय आदि कार्य प्रशस्त शुभ मुहूर्त में ही करने चाहिए। देव प्रतिष्ठा और बड़े योगों में 16 हाथ एवं 4 द्वारों से युक्त मंडप का निर्माण करके उसके दशा विदिशाओं से शुभ्र ध्वजाएं फहरानी चाहिए। पाकड़, गूलर, पीपल तथा बरगद के तोरण चारों द्वारों पर पूर्वादि क्रम से बनाएं। मंडप को मालाओं आदि से अलंकृत करें। दिक्पालों की पताकाएं उनके वर्णों के अनुसार बनवानी चाहिए। मध्य में नीलकर्ण की पताका लगानी चाहिए। ध्वज दंड यदि 10 हाथ का हो तो पताका 5 हाथ की बनवानी चाहिए। मंडप के द्वारों पर कदली स्तंभ रखना चाहिए तथा मंडप को सुसज्जित करना चाहिए। मंडप के मध्य में एवं कोणों में वेदियों की रचना करनी चाहिए। योनि और मेखला मंडित कुंडला तथा वेदी पर सर्वतोभद्र चक्र का निर्माण करना चाहिए। कुंड के ईशान भाग में कलश की स्थापना कर उसे माला आदि से अलंकृत करना चाहिए। यजमान पंचदेव एवं यज्ञेश्वर नारायण को नमस्कार कर प्रतिष्ठा आदि क्रिया का संकल्प करके ब्राह्मणों से इस प्रकार की अनुज्ञा प्राप्त करें, मैं इस पुण्य देश के शास्त्रोक्त विधि से जलाशय आदि की प्रतिष्ठा करूंगा। आप सभी मुझे इसके लिए आज्ञा प्रदान करें। ऐसा कहकर मात्र श्राद्ध एवं वृद्धि श्राद्ध संपन्न करें। भेरी आदि के मंगलमय वाद्यों के साथ मंडप में पूषाक्षर हरे राम 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 हरे हरे आदि मंत्र लिखें एवं इंद्रादि दिक्पाल देवताओं तथा उनके आयुधों आदि का भी यथास्थान चित्रण करें। फिर आचार्य और ब्रह्मा का वरण करें। वरण के अनंतर आचार्य तथा ब्रह्मा यजमान से प्रसन्न हों, उसके सर्वविध कल्याण की कामना करके स्वमति ऐसा कहें। अनंतर सपंतिक यजमान को सर्वौषधियों से आपोहिम स्था इस मंत्र द्वारा ब्रह्मा ऋत्विक आदि स्नान कराएं। यव, गोधूम, नीवार, तिल, सावा, शाली, परयुंगु और व्रीहि ये 8 सर्वौषधि कहे गए हैं। आचार्य आदि द्वारा अनुज्ञात सपत्निक यजमान शुक्ल वस्त्र तथा चंदन आदि धारण कर पुरोहित को आगे कर मंगल घोष के साथ पुत्र पौत्र दी सहित पश्चिम द्वार से यज्ञ मंडप में प्रवेश करें। वहां वेदी पर प्रदक्षिणा कर नमस्कार करें। ब्राह्मण की आज्ञा के अनुसार यजमान निश्चित आसन पर बैठें। ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन करें। अनंतर यजमान 5 देवों का पूजन करें। फिर सरसों आदि से विघ्नकर्ता भूतों का अपसर्पण करें। यजमान अपने बैठने के आसन को पुष्प चंदन से अर्चन करें। अनंतर भूमि का हाथ से स्पर्श कर इस प्रकार कहें, पृथ्वी माता, तुमने लोगों को धारण किया है और तुम्हें विष्णु ने धारण किया है। मुझे तुम धारण करो और मेरे आसन को पवित्र करो। फिर सूर्य को अर्घ देकर गुरु को हाथ जोड़कर प्रणाम करें। हृदय कमल में इष्ट देवता का ध्यान धर 3 प्राणायाम करें। ईशान दिशा में कलश के ऊपर विघ्नराज गणेश जी गंध पुष्प वस्त्र तथा निविध नैवेद्य आदि गणानात्वा मंत्र से पूजन करें। अनंतर आ ब्रह्मान इस मंत्र से ब्रह्मा जी की, तद्विष्णु इस मंत्र से भगवान विष्णु जी की पूजा करें। फिर वेदी के चारों ओर सभी देवताओं को स्व स्व स्थान पर स्थापित कर उनका पूजन करें। इसके बाद राजाधिराजाय प्रसह इस मंत्र से भूशुद्धि कर श्वेत पद्मासन पर विराजमान सुस्फटिक तथा शंख, कुंद एवं इंदु के समान उज्ज्वल वर्ण, किरीट, कुंडलधारी, श्वेत कमल, श्वेत माला और
श्वेत वस्त्र से अलंकृत, श्वेत गंध से अनुलिप्त, हाथ में पास लिए हुए सिद्ध गंधर्वों तथा देवताओं से स्तूयमान नागलोक की शोभा रूप मकर, ग्राह, कूर्म आदि नाना जलचरों से आवृत जलशायी भगवान वरुण देव का ध्यान करें। ध्यान के अनंतर पंचांग न्यास करें। अर्घ्य स्थापन कर मूल मंत्र का जाप करें तथा उस जल से आसन, यज्ञ सामग्री आदि का प्रोक्षण करें। फिर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। अनंतर ईशान कोण में भगवान गणेश, अग्नि कोण में गुरु पादुका तथा अन्य देवताओं का यथाक्रम पूजन करें। मंडल के मध्य में शक्ति सागर, अनंत पृथ्वी, आधार शक्ति, कूर्म, सुमेरु तथा मंदर और पंच तत्वों का शांगोपांग पूजन करें। पूर्व दिशा में कलश के ऊपर श्वेत अक्षत और पुष्प लेकर भगवान वरुण देव का आवाहन करें। वरुण को 8 मुद्रा दिखाएं, गायत्री से स्नान कराएं तथा पाद्य, अर्घ्य, पुष्पांजलि आदि उपचारों से वरुण का पूजन करें। ग्रहों, लोकपालों, 10 दिक्पालों तथा पीठ पर ब्रह्मा, शिव, गणेश और पृथ्वी का गंध चंदन आदि से पूजन करें। पीठ के ईशान आदि कोणों में कमला, अंबिका, विश्वकर्मा, सरस्वती तथा पूर्वादि द्वारों में 49 मरुद्वनों का पूजन करें। पीठ के बाहर पिशाच, राक्षस, भूत, वेताल आदि की पूजा करें। कलश पर सूर्यादि नवग्रहों का आवाहन कर ध्यान कर पाद्य, अर्घ्य, गंध, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य एवं बलि आदि द्वारा मंत्र पूर्वक उनकी पूजा करें और उनकी पताकाएं उन्हें निवेदित करें। विधि पूर्वक सभी देवताओं का पूजन कर शत्रु रुद्र का पाठ करना चाहिए। हवन करने के समय वारुण सूक्त, रात्रि सूक्त, रौद्र सूक्त, पवमान सूक्त, पुरुष सूक्त, शाक्त सूक्त, अग्नि सूक्त, सौर सूक्त, ज्येष्ठ शाम, वामदेव शाम, रंथर शाम तथा रक्षोघ्न आदि सूक्तों का पाठ करना चाहिए। अपने ग्रहोक्त विधि से कुंडों में अग्नि प्रदीप्त कर हवन करना चाहिए। जिस देव का यज्ञ होता है अथवा जिस देवता की प्रतिष्ठा हो उसे प्रथम आहुतियां देनी चाहिए। अनंतर तिल, आज, पायस, पत्र, पुष्प, अक्षत तथा समिधा आदि से अन्य देवताओं के मंत्रों से उन्हें आहुतियां देनी चाहिए। पंच दिवसात्मक प्रतिष्ठा त्याग में प्रथम दिन देवताओं का आवाहन एवं स्थापन करना चाहिए। दूसरे दिन पूजन और हवन, तीसरे दिन बलि प्रदान, चौथे दिन चतुर्थी कर्म और 5वें दिन निराजन करना चाहिए। नित्य कर्म करने के अनंतरन नैमित्तिक कर्म करने चाहिए। इसी से कर्म फल की प्राप्ति होती है। दूसरे दिन प्रातःकाल सर्वप्रथम प्रतिष्ठाप्य देवता सर्वौषधि मिश्रित जल से ब्राह्मणों द्वारा वेद मंत्रों के पाठ पूर्वक महास्नान करके मंत्राभिषेक कराएं। तदनंतर चंदन आदि से उसे अनुलिप्त करें। तत्पश्चात आचार्य आदि की पूजा कर उन्हें अलंकृत कर गोदान करें। फिर मंगल घोष पूर्वक तालाब में जल छोड़ने के लिए संकल्प करें। उसके बाद इस तालाब युक्त, नाग युक्त वरुण, मकर, कंशप आदि की अलंकृत प्रतिमाएं छोड़ें। वरुण देव की विशेष रूप से पूजा करें, उन्हें अर्घ्य निवेदित करें। पुनः उसी तालाब के जल, सप्तमित्रिका मिश्रित जल, तीर्थ जल, पंचामृत, कोशोदक तथा पुष्प जल आदि से वरुण देव को स्नान कराकर गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि प्रदान करें। सभी देवताओं को बलि प्रदान करें। मंगल घोष के साथ निराजन कर प्रदक्षिणा करें। एक वेदी पर भगवान वरुण तथा पुष्करणी देवी की यथाशक्ति स्वर्ण आदि की प्रतिमा बनाकर भगवान वरुण देव के साथ देवी पुष्करणी का विवाह कराकर उन्हें वरुण देव के लिए निवेदित कर दें। एक काष्ठ का यूप जो यजमान की ऊंचाई के बराबर हो उसे अलंकृत कर तड़ाक के ईशान दिशा में मंत्र पूर्वक गाड़ कर स्थिर कर दें। प्रासाद के ईशान कोण में, प्रपा के दक्षिण भाग में तथा आवास के मध्य में यूप गाड़ना चाहिए। इसके अनंतर दिक्पालों को बलि प्रदान करें, ब्राह्मण को भोजन एवं दक्षिणा प्रदान करें। उस तड़ाक के जल के मध्य में जलमात्रभ्यो नमः ऐसा कहकर जलमात्रकाओं का पूजन करें
और मातृकाओं से प्रार्थना करें कि मातृका देवियों, तीन लोकों के चराचर प्राणियों की संतृप्ति के लिए ये जल मेरे द्वारा छोड़ा गया है। ये जल संसार के लिए आनंददायक हो। इस जलाशय की आप लोग रक्षा करें। ऐसी ही मंगल प्रार्थना भगवान वरुण देव से भी करें। अनंतर वरुण देव को बिंब, पद्म तथा नाग मुद्राएं दिखाएं। ब्राह्मणों को उस जलाशय का जल भी दक्षिणा के रूप में प्रदान करें। अनंतर तर्पण कर अग्नि की प्रार्थना करें। स्वयं भी उसका जलपान करें। पितरों को अर्घ प्रदान करें। अनंतर पुनः वरुण देव की प्रार्थना कर जलाशय की प्रदक्षिणा करें। फिर ब्राह्मणों द्वारा वेद ध्वनियों के उच्चारण पूर्वक यजमान अपने घर में प्रवेश करे और ब्राह्मणों, दीनों, अंधों, कृपणों तथा कुमारियों को भोजन कराकर संतुष्ट करें तथा भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान करें।